Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं मनाल आरफीन और हम बात कर रहे हैं फैशन ट्रेंड और स्टाइल के हवाले से। तो मनाल, ये जो कुछ रील्स में नज़र आता है, जी जी कोई भी खातून जो कि देखे तो उसे वो सब कुछ बना लेना चाहिए और पहन लेना चाहिए कि बस ये इन हो गया और ये चल रहा है, मुझे भी अब ये चाहिए। नहीं, देखिए वो तो फिर आपके हस्बैंड्स बेचारों की जेब पे भी भारी हो जाएगा। वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। नहीं, हम हर चीज़ नहीं बना सकते ऑफ कोर्स, लेकिन वही बात है कि आप ना मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को नया कर सकते हैं, उसमें कोई ना कोई एक चीज़ ऐड ऑन कर लें, एक चीज़ सब्ट्रैक्ट कर लें, उसमें से ट्राउज़र नया बना लें, शर्ट नहीं बना लें, उस तरह भी चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है। लेकिन हम वैसे जिस मुल्क में हैं, हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि हम अपने पुराने कपड़े किसी को दे सकते हैं। तो ये देने का जो जज्बा है, ज़रूर होना चाहिए कि आप दे दें अपने पुराने कपड़े, ताकि कोई और पहन के उसे खुश हो जाए, वो भी एंजॉय कर लें और आप जो है वो नए बना लें, आप नहीं ताकि बना मनाल लें। से हाँ, आप ना गिल्ट कॉन्शियस गिल्टी वो आपको ना फील हो, एंड यू विल बी लाइक ईजी कि यार आई एम ईजी नाउ, आई कैन मेक माय क्लोथ्स। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं मुसलसल आने वाले जो ट्रेंड्स हैं और सीज़न की जो चीज़ें हैं, कलर पैलेट का भी एक दफ़ा हमें वो करवाएं कि वेडिंग के लिए ख़ास तौर पे आपके ख्याल में वो कौन से कलर्स हैं जो कि ज़्यादा इन रहेंगे? अभी जो समर में वेडिंग्स होंगी उसमें क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है कि बेहतर रहेगा, और फिर आगे थोड़ा सीज़न जब चेंज होगा उसमें क्या चीज़ें बेहतर होंगी? अच्छा, समर हो या विंटर्स हो, आपको पता है वेडिंग में एक बारात के दिन तो जो हमारी ब्राइड्स हैं उन्होंने पहनना ही पहनना होता है रेड। अभी बीच में एक फ़ैशन आया था जिसमें फुल गोल्ड था, उसमें दुपट्टा उन्होंने रेड कर लिया था लड़कियों ने। मतलब वो थोड़ा सा वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं वो रेड पहने, बिकॉज दे हैव बीन वेटिंग देयर होल लाइफ टू वेयर रेड। तो रेड तो उन्होंने पहनना ही है। लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी, जो आस पास ख़वातीन होती हैं बाकी सारे वो सब रेड पहनने के बजाय कोई और कलर पहन लें। बिकॉज देखिए, अब हमारा इतना ज़्यादा एक्सपोजर है और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हमें पता हो कि यार हमने ना सिर्फ रेड नहीं पहनना है, हम ज़रा कुछ और पहन लें, लेट द ब्राइड हैव हर डे। और इस तरह करके, जिस तरह बाहर वेडिंग्स होती हैं, वाइट वेडिंग्स होती हैं, उसमें बाकी सब लोग वाइट नहीं पहन लेते, वो वेरिएशन लाते हैं अपने कपड़ों में, कलर्स में। तो इसी तरह हमें भी करना चाहिए। मुकाबले पे नहीं आ जाना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा दुल्हन बेचारी को एंजॉय करने दें। ठीक है। अच्छा, ये दुल्हन के अलावा जिन लोगों ने अटेंड करनी है वो कलर वेरिएशंस कौन सी हैं फिर? अच्छा, कि जिसमें वाइट वो बहुत ज़्यादा इन है। वाइट आपको पता है, अभी थोड़ी सी डे वेडिंग्स की तरफ लोग नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत है, अभी ज़्यादातर लोग नाइट वेडिंग्स ही करेंगे। विंटर्स में जाके डे वेडिंग्स का वापस आएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना क्योंकि नाइट वेडिंग्स है तो यू कैन वेयर एनी कलर ऑफ योर चॉइस। आप फूशिया कलर पहन सकते हैं। आप देखें, कलर्स के साथ प्ले करके आप अपने आप को, जो आप स्टैंड आउट करने वाली बात कर रही थी, आप वो कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपको पता है ये ऐसा ओकेजन है जिसमें सब लोगों ने बहुत एक एरे ऑफ कलर्स पहनने हैं, तो इसमें अगर मैं ब्लैक या वाइट पहन जाऊंगी तो आई लुक डिफरेंट, देन व्हाई नॉट। आप उस तरफ को जा सकते हैं। अगर मेहंदी है, आपको पता है लोगों ने 3-4 कलर्स, बहुत ज़्यादा मल्टी कलर के दुपट्टास ले लेने, मल्टी कलर हो जाने, तो आप अपने आप को एक फूशिया कलर दे दें, तो वो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आप स्टैंड आउट करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मेहंदी के लिए फर्शी शलवार एंड शॉर्ट शर्ट वर्सेस जो हमारा टिपिकल घाघरा एंड चोली है, तो आप क्या रिकमेंड करोगी कि क्या व्हाट विल अगर आपने डांस करना है एंड यू आर वन ऑफ दोज गर्ल्स जिसने डांस करना है, तो फिर तो घघरा एंड चोली इज़ समथिंग दैट वुड लुक नाइस। लेकिन अगर आपने डांस नहीं करना है, अपने साइड पे बैठने हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पसंद करते, तो उनके लिए फर्शी शलवार इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन फर्शी शलवार अगैन लोग माइयों पे पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है ना, हफ्ते का तो पूरा वेडिंग का इवेंट हो जाता है, तो इस वजह से वो माइयों पे उन चीज़ों पे पहनते हैं। मेहंदी पे ना ज़्यादातर लोग फ्लेयर में जाते हैं। एटलीस्ट आपका बॉटम जो है ना, वो आप क्रश ट्राउजर्स पहन लेंगे या शरारे पहन लेंगे, गरारे, लहंगे, इस पे लोग ज़्यादा जाते हैं। इन सारी कैटेगरीज में, लहंगा, शरारा, गरारा वगैरह वगैरह में व्हाट डू यू थिंक कि जो कमिंग इवेंट्स हैं उसमें लोगों को रहना चाहिए फॉर द मेहंदी डे? लहंगे के साथ आपको पता होगा एक अंगरखा का स्टाइल है, बहुत ज़्यादा है। बाज़ लहंगा हम सेकंड डे भी पहन लेते हैं या थर्ड डे भी पहन लेते हैं। जी जी तो जी। अगर हम मेहंदी में भी लहंगा रखें फिर, या शरारा नहीं, वगैरह फिर में? तो आपने चेंज करना है। वैसे ये है कि आजकल एक ट्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा इन है, विच इज़ आपका जो अंगरखा है, अंगरखे के साथ नीचे आप फ्लेयर ट्राउजर्स पहन सकते हैं उस तरह, क्योंकि आपको बस नीचे से फ्लेयर देना
पहनना है। ज़रूरी नहीं है कि आप गरारा पहन लें, क्योंकि गरारे के साथ भी जो बिल्कुल छोटी चोली होती थी वो तो इन है नहीं, तो आपको लॉन्ग शर्ट ही पहननी है, तो वो बहुत ज़्यादा ना मतलब एक ऐसी लुक आ जाती है जिसमें यू हैव टू लुक सोफिस्टिकेटेड। तो आई थिंक वो आप बारात पे कर लें, और इस तरह आप अंगरखे या ये चीज़ें आप ज़रा अपनी मेहंदी पे करें ताकि वो ज़रा एक प्यारी लुक आए। अंगरखा कितना किन है और कितना पसंद किया जा रहा है? अंगरखा इन है, क्योंकि आपको एक दिन वही 3 डेज़ वाली अगर हम बात करें, अंगरखा लाजमी लड़कियां पहनती हैं, अंगरखा नहीं पहनेंगी तो कलीदार पहनेंगी, ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ पिक करेंगी। एंड देन आपका जो है फर्शी शलवार वगैरह, शलवारें और ये चीज़ें आपकी माइयों पे आ जाती हैं। देन हमारे जो हैं फ्लेयर ट्राउज़र्स, वो बहुत ज़्यादा इन है, फ्लेयर्ड या क्रश ट्राउज़र्स हो गए, उसके साथ शॉर्ट शर्ट्स हो गई, उस तरह की चीज़ें। देन वन डे आपका, आपने देखा होगा, या तो लॉन्ग आप ड्रेस बनाती हैं लड़कियां वलीमे पे, या फिर लॉन्गेस्ट पॉसिबल शर्ट 52 इंचेस की शर्ट विद ट्राउज़र सिगरेट पैंट्स के साथ ना, ताकि वो एक स्लीक लुक आए, स्मार्ट लुक आए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जैसे हम अंगरखा डिस्कस कर रहे थे या कलियों, और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग उसको फ्लेयर्स जो हैं ज़रा वेस्ट लाइन से शुरू करते हैं, किन लोगों को सूट करेगा और किन को नहीं सूट करेगा? क्योंकि हर खातून का जो है वो बॉडी शेप भी फ़र्क है, डायफ्रेम भी फ़र्क है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, इस तरह है कि अगर आप थोड़ी सी शॉर्ट हाइट के हैं या आपका थोड़ा सा फिगर पेयर शेप्ड है, तो आप जो है ऊपर से नीचे तक आप कली में या पैनल्स में जाएं, और पैनल्स भी आप ज़्यादा डालें। अच्छा, पैनल अगर आप 4 पैनल डाल देंगे ना एक फ्रॉक के अंदर, या 5 पैनल, तो आप थोड़े से ज़्यादा चौड़े लगेंगे, बिकॉज इतने बड़े बड़े उसके पैनल्स होंगे। आपने पैनल्स बिल्कुल बारीक डालने हैं, गो फॉर 10 कलियाँ, 12 कलियाँ, इस तरह करके ना, तो वो ज़रा प्यारी चीज़ आएगी, और वो फिर आपकी फिटिंग आती है आपकी चेस्ट से, आपकी वेस्ट से, उसके बाद वो फ्लेयर जाता है। और अगर आप का अभी यू नो आप पतले हैं और आपका कोई मतलब वो वाला इशू नहीं है, तो फिर आप एक जो है ना वेस्ट लाइन से आप कलियाँ डालें, एंड दैट विल ऑल्सो लुक गुड। यहाँ पे ना एक रोल होता है कलर का, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा, बल्कि आप ज़रा डार्कर शेड पे, डीपर टोन्स पे जाएंगे, तो यू लुक प्रिटियर। ठीक है। और अंगरखा जो है, क्या वो हर खातून को सूट करता है? अच्छा, अंगरखा एक बहुत हमारा ट्रेडिशनल टिपिकल सा एक ड्रेस है, लगता ये सब पे एजलेस टाइप की बहुत प्यारी चीज़ है। चीज़ है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, तो उसको आप पहन सकते हैं, हर खातून पहन सकती है। उसमें आपने वेरिएशन इस तरह देनी है कि एक अंगरखा होता है जिसके अंदर आपका थोड़ा सा ना घेरा कम होता है, उसके अंदर आपके ट्राउज़र्स, अगर आपने कप्रीज पैंट पहने हैं या इस तरह, तो वो आपके अगर बाहर निकलता है तो वो स्टाइलिश लगेगा। कुछ लोग जो है उसके साथ लहंगा नीचे कर लेते हैं, तो इस तरह करके। लेकिन अगर आपने अंगरखा पहनने, मेक श्योर कि उसकी फिटिंग ऊपर से आपकी थोड़ी सी अच्छी आई, बिकॉज नीचे से वो बहुत लूज़ चला जाता है, तो उसका बस ख्याल आपने करना होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एंड और आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दुपट्टों के स्टाइल में और मुख्तलिफ ऐसे एंड्स जिसको कि आप डिस्कस करना चाहेंगी मनाल? अच्छा, कमिंग ट्रेंड्स, और क्या हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि जो पैलेट्स हैं वो कैसे चेंज होने वाले हैं, या स्टाइल्स जो हैं वो कैसे चेंज होने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा चूड़ीदार पजामाज। अब ज़ाहिर है फ़र्शी शलवार, जब हम लोग कहते भी थे फ़र्शी शलवार या शलवार्स विल बी इन, शलवार्स विल बी इन, लोग हमें यूँ देखते थे कि कब हाउ। तो अब ये है कि अब आप चूड़ीदार पजामाज बहुत ज़्यादा देखेंगे, बिकॉज़ इसके बाद अब नेक्स्ट ट्रेंड आएगा चूड़ीदार पजामाज का, देन आपका वापस ट्रेंड जो है ना कप्रीस वगैरह पे ही शिफ्ट हो रहे हैं इवेंचुअली। तो इस तरह है, तो चूड़ीदार पजामा, चूड़ीदार पजामा किस चीज़ के साथ? चूड़ीदार पजामा लॉन्ग शर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा इन है। आपकी वही जो मैं बात कर रही हूँ अंगरखा, उसके ऊपर स्लिट्स थोड़ी सी हाई करके, ताकि आपकी जो लेग है वो बाहर जाए और वो ज़रा प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आए, उस तरह करके बहुत ज़्यादा इन होगी। एंड आप स्ट्रेट शर्ट भी बना सकते हैं। आपने हम जो भी याद कर लें पुराना, तो वो इस तरह होता था कि लॉन्ग शर्ट होती थी उनकी, 50 इंचेस 49 इंचेस की शर्ट होती थी, साथ में चूड़ीदार पजामा होता था। चूड़ीदार पजामे में भी एक आपको पता होगा, एक कुछ लेज़ी लोगों के लिए बीच में हम इलास्टिक डाल के देते थे, और कुछ लोग जो प्रॉपर तरीके से पहनते हैं। बहुत पेनफुल था मेरे बहुत बचपन में चूड़ीदार पजामा, तो चूड़ीदार पजामा पहनना जो है वही एक खासा मुशक्कत और खासा। अच्छा, लाइक साड़ी टू कैरी चूड़ीदार पजामा इज आल्सो एन आर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आप उसको कर सके, तो इतना मुश्किल। अच्छा, फिर इसका मतलब है फैशन सर्कल्स में ही चलता रहेगा, कुछ एज सच नहीं आने वाला जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, जिस तरह देखिए अब हमारी अगर साड़ी है तो उसके अंदर बहुत सी वेरिएशंस आई थी। साड़ी एक टाइमलेस पीस है, उसको हमने एक पैंट साड़ी में कन्वर्ट देखा है, हमने शरारा पैंट्स के अंदर साड़ी को कन्वर्ट होते देखा है। इस तरह बहुत सी वेरिएशंस हम ला सकते हैं,
लेकिन ये कि ज़ाहिर है हमारा जो पैलेट है, जो हमारा एक पूरा ऑरा है वो है ईस्टर्न में, तो ईस्टर्न तो फिर ईस्टर्न ही रहेगा, उसको नहीं हम चेंज कर पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मनाल फॉर Thank you so जॉइनिंग अस much. टुडे और शेयरिंग हमारे साथ ये फैशन फोरकास्ट भी और ट्रेंड्स भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और जनाब यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकने का वक्त भी हो गया, बल्कि ब्रेक के लिए क्या रुकना है, वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त लेंगे आज के लिए और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।